दोस्तों यहाँ पर देखिए सरलीकरण का 2 क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर जो है ना मेन बट्टा आपका कौन सा है उसको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये वाला जो है ना बट्टा आपका मेन बट्टा है। तो चलिए सबसे पहले मेन बट्टा को इस तरीके से खींच लेते हैं। अब देखिए मेन बट्टा के ऊपर में जो है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ना 5 से 5 आपका कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया तो क्या आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब 5 प्लस 1 आपका रह गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर तीनों 5 को जोड़ने पर आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे और बट्टा के नीचे कितना है, 5 है, तो यहाँ पर इस तरीके से 5 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ना आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 5 और 5 को जोड़ देना होगा। तो 5 और 5 जोड़ने पर कितना होगा, 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर ऊपर में 11 लिख देंगे। क्लियर है। और नीचे देखिए कितना है, यहाँ पर 15/5 है। तो 5 से 15 को कटा सकते हैं, 5 तिया 15 इस तरीके से। तो देखिए 3 आ गया, तो बट्टा के नीचे में आपको 3 लिख देना है। तो देखिए इस तरीके से 11/3 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत हार्ड है, लेकिन देखिए कितना आसानी तरीके से 2 ही स्टेप में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ना 5/4 भाग का चिन्ह 3/2 है और ये आपका मेन बट्टा है। तो पहले मेन बट्टा को इस तरीके से आपको खींच लेना है। अब देखिए मेन बट्टा के ऊपर में जो भिन्न है उसको सॉल्व करेंगे। 5/4 भाग का चिन्ह को बदल के गुना में कर देंगे, तो 2 आपका ऊपर चल जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे में है 1/15, तो 1/15 लिखेंगे, प्लस यहां पर देखिए 1 है तो 1 अभी रहने देते हैं, माइनस इधर 9/10 है। तो पहले ऊपर वाला को हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो है ना आपका 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए यहां पर 5 बच गया और नीचे 3 और 2 है, तो 3 और 2 को गुना करके लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका 5/3 दूना 6। अब ये देखिए मेन बट्टा है, इसको खींच लेते हैं मेन बट्टा को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 के नीचे में आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे में आप 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 और 10 का आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 15 और 10 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं चलेगा तो 15 को छोड़ देना है, ठीक है। अब फिर 3 से चलाना है, 3 5 15, 5 नहीं चलेगा, छोड़ देना है। अब 5 से चलाना है, देखिए 5 एका 5, 5 एका 5। तो देखिए 2, 3 और 5 को गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बट्टा इस तरीके से खींचना है और नीचे में आपको 30 लिख देना है। अब 15 का पढ़ा कितना बार में 30 आता है, तो 15 दूना 30, 2 बार में। तो 2 को ले जाके गुना कर देना है ऊपर में 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 2 एका 2। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। अब 1 का पढ़ा कितना बार में 30 आता है, तो आपको 30 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इस 30 को ले जाके ऊपर में 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 लिख देना है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देना है। अब आगे 10 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 30 आएगा, तो 10 तिया 30, 3 बार में। तो 3 को ले जाके ऊपर में गुना करेंगे 9 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27। अब इसको हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है ना ऊपर में 5/6 है, तो उसको लिख लेते हैं 5/6, ठीक है। और मेन बट्टा के नीचे में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना 2 और 30 को जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 और 2 32, 32 लिख देते हैं, माइनस उधर 27 है और बट्टा के नीचे कितना है, 30 है। चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। देखिए ध्यान से, 5/6 पहले लिखेंगे, फिर मेन बट्टा देंगे। 2 में तो 7 नहीं घटेगा तो कैरी लेना होगा, तो 12 बनेगा, 12 में 7 घटेगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 32 में 27 घटेगा तो 5 आ जाएगा। और नीचे कितना है, 30 है, तो यहाँ पर बट्टा के नीचे में 30 लिख देना है। तो देखिए इस तरीके से 3 टू बट्टा आ गया। अब देखिए बच्चे को यही कंफ्यूजन होता है और यही गलती कर देता है सवाल कि 3 बट्टा आ गया, अब इसको हल कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना मेन बट्टा आपका ये है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सजा के लिख सकते हैं आप। देखिए 5/6 है ना, ये तो आपका एक भिन्न है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 5/6 और इस मेन बट्टा को क्या करना है, भाग का चिन्ह में बदल देना है और 5/30 को लिख देना है। अब इस भिन्न का भाग को हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 5/6 लिखना है, भाग का चिन्ह को बदल के गुना में कर देना है, तो 30 आपका ऊपर चल जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आप 6 से कटा सकते हैं 30 को, 6 पंचे 30, ठीक है। और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ 5 बच गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीके से सरलीकरण वाला क्वेश्चन आपका बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सरलीकरण वाला दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का नया बेसिक वीडियो हमेशा इस चैनल में लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नया बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।